हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का हमारी क्लास में। और हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्लास 8 और होपफुली सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। सभी लोग रिवीजन में लगे होंगे, सभी लोग लगे हुए हैं क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या ज़्यादा पढ़ सकते हैं, किसे पढ़ने के बाद ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, ये थोड़ा सा बच्चों का कंसर्न होता है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा नया लेसन। उससे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ हो जाए। दैट इज आई एम योर भारती मैम, यू कैन कॉल मी एज VN मैम, राइट। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सभी बच्चे हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इसको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को डाउनलोड कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से। ठीक है, टेलीग्राम टाइप करेंगे और इस लोगो को देखते ही उसे डाउनलोड करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। सो आज का हमारा लेसन है चैप्टर 9 विच इज कॉल्ड विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक है ना विमेन, ये जो वर्ड है विमेन, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, समझाता है कि जो चैलेंजेस हैं। सबसे पहले विमेन का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में चैलेंजेस आते हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी शॉर्ट टर्म कोई भी पीरियड है उसमें, या अपनी पूरी लॉन्ग लाइफ में जो उनकी पूरी जिंदगी चलने वाली है। तो बेसिकली जो विमेन है दे आर एसोसिएटेड विद चैलेंजेस, है ना। तो चैलेंजेस जो है शुरू से ही, जब से ये पैदा होती हैं और जब तक ये अंत होता है इनका, तब तक इनकी लाइफ चैलेंजेस से घिरी रहती है ना। हर रोज, हर साल, हर महीने कोई नई जो मुश्किल है वो इनके सामने आती है। इन्हें हर बार प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को कि हम जो हैं किसी से कम नहीं हैं, हम अच्छा इवन बेहतर कर सकते हैं जो मेल है उनसे, है ना। इवन कई जगह पर हम बेहतर हैं, तो हमें हर जगह प्रूफ करना पड़ता है। और विमेन का सेटिस्फाई होना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमें चैलेंजेस मिलते रहते हैं और जब तक वो चैलेंज पूरा होता है देन वी फील समथिंग रिलीविंग कि हाँ अच्छा लग रहा है, देन नया चैलेंज हमारे सामने आता है ना। तो विमेन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर उसे जोड़ दिया जाए कास्ट या फिर रिफॉर्म के साथ, है ना, कास्ट या फिर रिफॉर्म्स के साथ। अब यहाँ पर कास्ट क्या है? जाति, है ना। अब जाति में ऊंची जाति की औरतें महिलाएं, नीची जाति की औरतें महिलाएं, है ना। रिफॉर्म्स यानी कि हम उनके लिए क्या नया कर रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छा और नया हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सदियों से ही बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस है वो फेस कर रही हैं, इनइक्वालिटी फेस कर रही हैं। ठीक है, उन्हें हर चीज़ में रोका जाता है, हर चीज़ से वंचित रखा जाता है ना। उन्हें पहुंच उनकी बहुत कम है कई चीज़ों पर, इवन बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। तो आज इसी लेसन में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कुछ चीज़ हमें नहीं समझ आएगी तो हम लोग आपस में कमेंट के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago? ये सोच रहा है ना, ये सोच रहा है कि 200 साल पहले, ठीक है, 200 साल पहले जो बच्चे थे वो किस तरीके से रहा करते थे। क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं? अगर मैं बताऊं तो 200 साल पहले बच्चों की लाइफ हमारे जैसी नहीं हुआ करती थी। हमें जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना, हमें जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, वो शायद सुविधाएं औरों के पास नहीं थी उस समय। हर चीज़ का अभाव, हर चीज़ की तंगी, कईयों को बहुत ज़्यादा मिला, कईयों को बहुत कम मिला, एवरेज लाइफ किसी की नहीं रही, है ना। तो 200 साल पहले चीज़ें शायद कई तरीकों में अच्छी थी, है ना। पढ़ाई नहीं होती थी, ये अच्छा बात नहीं बता रही मैं, अच्छी बात नहीं बता रही हूँ। एजुकेशन नहीं थी उस समय, है ना। और जो थोड़ी बहुत थी तो वो सिर्फ किसके लिए थी? वो थी मेल्स के लिए, आदमियों के लिए, कि भाई आदमियों को ही पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वो घर का चिराग है, वो घर को रोशन करेगा, है ना। तो उसका पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, वो रोशन करेगा पढ़ाई करके। बट ऐसा कुछ मामलों में सही होता था अथवा कुछ में नहीं, है ना। लेकिन पढ़ना दोनों का उतना ज़रूरी है जितना सिर्फ लड़के का।
तो दोनों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे हमें समझ आती है सही गलत की, इससे हमें समझ आती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना, हमारी सराउंडिंग्स में क्या है, ठीक है, हमारे जो बाहर हैं, देश के बाहर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और सही गलत, सबसे बड़ी बात अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सही गलत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Nowadays most girls from middle class families to go school, है ना, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, चाहे वो हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लो क्लास है। लो क्लास के देखो कुछ बच्चों की मैं बोलूँगी किस्मत अच्छी होती है, प्रिविलेजेस कुछ मिल जाते हैं तो उनको मौका मिल जाता है स्कूल जाने का, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। देयरफॉर क्या होता है, वो छोटे मोटे कामों में इंगेज हो जाते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, ठीक है। इंगेजमेंट जैसे बढ़ जाती है, जैसे ही मनी अट्रैक्ट हम लोग करना या मनी हमको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है तो हम पढ़ाई की तरफ जाते भी नहीं। हम क्या करते हैं, हमें और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं, पर इतना पैसा शायद हम नहीं कमा पाते जितना शायद हम पढ़ने के बाद, कुछ अच्छा समझने सोचने के बाद और कमा पाएँ, एक अच्छे इंसान बन पाएँ, है ना। छोटी उम्र में काम में लग जाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है ना, बहुत जल्दी हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, हम छोटे की तरह नहीं, हम बड़ों की तरह सोचने लग जाते हैं, हम 10 साल की उम्र में 20 साल के बच्चों की तरह बातें करते हैं। तो लेकिन आज के समय में ये जो इमेज है ये थोड़ी सी ना करेक्ट हो चुकी है, थोड़ी सी अलग हो चुकी है। आजकल आप देखें तो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने बहुत अच्छे प्रावधान ऐसे निकाले हैं कि जो 14 साल तक के बच्चे, हमारा जो संविधान है वो भी यही कहता है कि 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है ना, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनको खाना स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कई पेरेंट ऐसे होते हैं, कई फैमिली ऐसी होती है कि जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं अवेलेबल होती चीज़ें, तो चाहे वो किसी भी लालच से ही सही वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि स्कूल में खाना मिलेगा, है ना, स्कूल में खाना मिलेगा, स्कूल से ड्रेस मिलेगी, स्कूल से बुक्स मिलेगी, कितनी सारी चीज़ें हमें स्कूल से मिलेगी। हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, हम बॉयज़ के साथ पढ़ते हैं, है ना, बॉयज़ के साथ स्कूल जाते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। देखो सोसाइटी में 2 जेंडर हैं, है ना, 2 सेक्स हैं, बायोलॉजिकली 2 सेक्स हैं, 1 इज मेल, 2 इज फीमेल। तो आप कहीं भी जाइए आपको मेल दिखेंगे ही दिखेंगे, आपको फीमेल्स दिखेंगी ही दिखेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़कों के साथ बैठना, मुझे लड़की के साथ नहीं बैठना। बट अल्टीमेटली एक सर्टेन एज के बाद आप शादी तो लड़की से ही करोगे या लड़के से करोगे, नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे ज़रा दिखाई देती है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, कि हम लड़कों को लड़कियों से अलग रखते हैं, लड़कियों को लड़कों से अलग रखते हैं। अरे नहीं, उससे बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी पता नहीं, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना, वो शायद वो कुछ हो जाए और बच्चे इधर उधर हो जाएं और मतलब काम खराब हो जाएगा, पेरेंट्स टेंशन में हमारा बच्चा गायब हो चुका है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं, अपब्रिंगिंग अच्छी रखते हैं तो बच्चे समझते हैं, क्योंकि हम घर में भी भाई बहन रहते हैं साथ में। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई बहन है तो भाइयों को अलग पटक दिया, बहनों को अलग पटक दिया, तुम दोनों अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, नहीं। तो बाहर ऐसा क्यों, है ना। तो ये जो एक इक्वालिटी, ये जो एक फेमिलियर करना ज़रूरी है हम बच्चों को दूसरों के साथ, ठीक है। अच्छा, ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं हम कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, है ना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारा देश है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे इम्प्रूव होगी, कैसे मजबूत होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इस चीज़ के लिए हम सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्कूल जाए एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। ऑब्वियसली हम जॉब्स लेते हैं, पढ़ने का मकसद क्या है, काम करना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, है ना, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आप को पैरों पे खड़े करना, ये हमारा टारगेट होता है ना। हम क्या सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ लिख लेना, बस
कि मेरे हाथ में डिग्री आ जाएगी दैट्स ऑल, और पढ़ के हम लोगों को घर में बैठ जाना है। नहीं, आपकी जो क्षमताएं हैं, है ना, आपकी जो पावर्स हैं वो जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने घर को, अपने देश को सशक्त बना सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें करके बैठ नहीं जाना कि चलो बैठ जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं सभी बच्चे इस बात को। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे, अब आप पढ़ लें तो अपने आप को एक सेक्टर में लेकर जाए, एक जगह लेकर जाए जहां आप अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर एक अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट आप अपने आप को प्रूव कर पाए, है ना। यही सब सेक्टर्स तो हैं, आप इनके अंदर बहुत ब्रॉड वैरायटी है, कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए कि हम पढ़ाई करें, जिससे जो हमारा देश है वो बढ़ेगा, हमारी जो फैमिली है वो एजुकेट होगी। लड़कों से ज़्यादा मैं कहती हूँ लड़कियों को एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़का एजुकेट होता है तो वो सिर्फ लड़का ही एजुकेट होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता फैमिली में क्या हो रहा है, मेरी बहन ने पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन जब एक लड़की पढ़ाई करती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है ना। ऐसा होता है ना, जब मम्मी पढ़ी लिखी होती है तो क्या होता है, वो बच्चों को पढ़ाती है, आस पड़ोस के चाचा ताई जिनके भी बच्चे होते हैं सबको पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मज़ा आता है कि हमारी इनको तो रिलेटिव को पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, खुश होते हैं ना। देयर इज़ अ रिस्पेक्ट लेवल इंक्रीज होता है कि शी इज़ एजुकेटेड, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, उसके साथ साथ 4 लोग और एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई आदमी एजुकेटेड है तो क्या वो आप लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट दिखाएगा? माइट बी नहीं दिखाए। पर आज के टाइम में मैं बोलूँगी, जो आज की टाइमिंग चल रही है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में और पढ़ाने में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। अगर हमें शादी करनी है, लीगली हम लोगों को शादी करनी है, तो हमें एडल्ट होना ज़रूरी है। एडल्ट मतलब कि जो हमारी एज है दैट शुड बी 18+, या 18 तो कम से कम हो ही जाए। किसकी है ये? फीमेल्स की है, ठीक है। और जो मेल्स हैं उनकी जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है, ये एज क्राइटेरिया है कि इस सर्टेन एज में तो लड़के और लड़की की शादी हो ही जानी चाहिए। लड़के की मे बी मैक्सिमम हो सकती है, एज बढ़ा सकते हैं कि चलो ठीक है 22 साल की कर देंगे, 23 साल की, 24 साल की कर देंगे, बट लड़की अच्छा अरे ये तो बड़ी दिखती है, इसकी शादी कर देते हैं। वाई? क्या ये पनिशमेंट है बड़े होना? मेरे ख्याल से तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई बड़ा होता है ना, हर किसी की हाइट बढ़ती है, हर किसी की उम्र बढ़ती है। दैट डजंट मीन कि आप उसकी शादी कर दोगे, है ना। एक सर्टेन एज आती है बच्चे, और ये पता है बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हों, हम सभी लोग अपने लिए कुछ करें, है ना। हमने जो इतने साल इन्वेस्ट किए हैं अपने अंदर, अपने आप के लिए, वो कहाँ हैं? शादी करके सब डब्बा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शादी चीज़ गलत होती है, सही है, पर एक लेवल की बात करनी चाहिए, ना कि बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लीगली मैरिड हो जाए फ्रॉम एनी कास्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, एंड दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। ये सबको लिबर्टी है, पूरी फ्रीडम है कि ये जो बहन जी हैं ये किसी भी राम श्याम के साथ शादी कर सकती हैं, ठीक है, शाहरुख खान के साथ शादी कर सकती हैं, सलमान के साथ शादी कर सकती हैं, है ना। शाहरुख खान तो चलो मैरिड है, इसका नाम काट देते हैं, सलमान के साथ शादी कर सकती हैं, राइट। और कौन कौन से हीरो है जो अनमैरिड है? सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी कर सकती हैं, मतलब एनीवन ऑफ हर चॉइस, है ना। इनकी बगल में चाय वाला है, उसके साथ शादी कर सकती है, मतलब एनीवन। यहाँ पर मेरा अलग अलग नाम लिखने का पर्पस क्या है कि जिससे उसका मन करे, अपनी चॉइस के व्यक्ति के साथ वो अपनी शादी कर सकती हैं। कोई भी इस पे पाबंदी नहीं है, कोई इस पे बैन नहीं लगा, कोई इसमें प्रावधान नहीं दिया गया कि भैया ये लड़की से शादी करेगी, ऐसा नहीं होता।
इट्स योर चॉइस, जो भी आपको पसंद आता है, दैट शुड बी करेक्ट, पर्सन शुड बी करेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप उससे मैरिज करें, अदरवाइज मैरिज विल नॉट बी सक्सेसफुल, परेशानी होती है। और फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी एंड विडोज कैन रीमैरी टू, देखो मैंने बोला ना कि किसी भी कास्ट में और किसी भी कम्युनिटी में वो मैरिज कर सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। ये सिर्फ हम लोगों ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है कि भैया ये लड़की इसी से शादी करेगी और वो लड़का उसी से शादी करेगा। क्यों? इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी है ना, क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और नीची कास्ट की जो लड़की है या जो नीचे कास्ट का लड़का है, हमारा मेल नहीं है, मिलाप नहीं है, कोई भी स्टेटस हमारा अलग है ना, हम लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी कई केसेस हैं इन सब चीज़ों के, खैर वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जो विडो है, शी इज़ विडो, विडो तो आप जानते ही हैं, जिसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसको विडो कहा जाता है, और अगर किसी हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसे विडोवर कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, जेंडर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, राइट। तो जो विडो है ये भी रीमैरी कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है। अच्छा, ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि जो विडो है वो रीमैरिज कर सकती है? जब हमारी आज़ादी की लड़ाई जब हम लोग कर रहे थे, हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी, उस समय क्या था, उस समय बहुत सारी जो महिलाएं थी, है ना, मतलब कुछ रीज़न से, मान लीजिए किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत अर्ली एज में ही डेथ हो गई, और उस समय तो क्या होता था, जो शादी होती थी ना वो भी बहुत जल्दी एज में हो जाती थी, 14-15 साल की हो शादी कर दो, है ना। तो अमलेट से कोई बीमारी है किसी को, है ना, कोई परेशानी है, तो उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो वो लड़की अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी, और पहले तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी हुआ करती थी, अभी उम्र कम हो गई लोगों की, पहले तो 100-100 साल तक जाते थे सभी लोग। तो अब वो क्या करेगी, उसको मतलब बहुत बुरा ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता था, उसको वाइट कपड़े पहना के रखते थे, सफ़ेद कपड़ों में उसको रहना है, वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती, पाप लगेगा उसको, है ना। उसके बाल कटवा दिए जाते थे कि वो अपने आप को सुंदर नहीं देखना चाहती, अगर वो अपने आप को सुंदर देखेगी तो उसका मन करेगा कि मुझे शादी करनी है ना। और उसको मतलब सादा खाना दिया जाता था, मतलब सूखी रोटियां और अजीब सी सब्जियां, ठीक है, उसको मतलब खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता था ताकि उसकी सेहत अच्छी ना हो जाए, वो सुंदर ना लगे। उसको एक कुटिया में डाल दिया जाता था कि तुझे वहीं रहना है, अब हम फैमिली के साथ नहीं रह सकती, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। मतलब उसको एक तरीके से वो जानवर समान हो गया, उसको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, दोस्त नहीं बनाने हैं, सादा खाना खाना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, है ना, और अलग घर में रहना। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई। तो क्या ये लाइफ थी? ये तो बहुत बुरी लाइफ थी, जानवरों से भी बेकार। जानवर कम से कम अपनी मर्जी से घूम तो सकते हैं, वो तो घूम भी नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारे सोशल जो इन्फ्लुएंसर थे उस समय, राजा राम मोहन रॉय, तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और इस चीज़ को बहुत एक लेवल तक उठाया कि जो विडो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनका विवाह करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में मतलब ये एक कमी है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, ठीक है। तो उस महिला को उतना ही अधिकार है जितना किसी लड़की को शादी करने का। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया, बहुत ज़्यादा इसको माना गया, समझा गया, और इसको बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया गया। उस समय कई महिलाओं की जो विधवा थी उनकी शादी करवाई गई, ठीक है। लड़कियों को सती करने से बचाया गया कि भाई अगर तुम्हारे पति की डेथ हो गई तो तुम उसके साथ नहीं मरोगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट डेस्टिनी। हम लोग भगवान नहीं है कि हम डिसीजन ले लें अगर तेरा पति मर गया तो तुझे भी मरना है, राइट। तो यहाँ पर इसके रिगार्ड में बहुत सारे डिसीजन लिए गए, और ये बहुत अच्छा था, है ना, कि जो हम लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, कभी भी शादी कर सकती हैं, ठीक है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मेन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो वोट की कहानी है अगर देखा जाए, देखो सभी औरतें वोट कर रही है, इलेक्शन में खड़ी हुई है, लड़ रही है, इलेक्शन लड़ रही है, तो सभी की मतलब ये एक वो है, हम लोग संघर्ष रहा है सभी औरतों का। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, इवन देखा जाए तो ये जो वोटिंग सिस्टम है ये सबसे पहले यूरोप से आया है। तो यूरोप की जो महिलाएं थी वो अपने आप को बहुत लो फील करती थी कि भाई हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है,
हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, ना ही हम इलेक्शन में बोल सकते हैं, ना ही हम किसी जो कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बोल सकते हैं। हमें सिर्फ खड़ा करने के लिए बुला लिया जाता है ना। लेकिन काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हम हाउस होल्ड वर्क करते हैं, है ना, हम बाहर का भी वर्क करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, ठीक है, और भी हम सारी काफ़ी चीज़ें करते हैं, फिर भी वी आर नॉट कंसिडर एज इक्वल एज मैन। तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो क्या हुआ, बहुत संघर्ष किया गया, है ना, रैलियाँ निकाली गई, मतलब क्लब्स खोल लिए लेडीज़ ने अपने लिए कि भाई हम भी मर्दों से कम नहीं हैं, हम भी मेन के इक्वल हैं, और वही सारी चीज़ें जो उनको मिलती हैं हमें भी मिलनी चाहिए। और फिर उनको यूरोप के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको मतलब दे दिया कि भाई ठीक है तुम लोग वोट कर सकते हो, और दैट वाज अ चेंज, ठीक है। वो चेंज वहाँ से फ्रांस से पूरे यूरोप में फैला, यूरोप में फैलकर दूसरे अलग अलग देशों में गया। भारत ने सबसे पहले उसको पकड़ा, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनको जब सारे अधिकार मिल रहे हैं तो औरतों को क्यों नहीं? क्योंकि हम सब बराबर ही तो हैं, है ना, हम सब बराबर हैं। भगवान क्या कहते हैं, हर इंसान, हर जानवर, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब बराबर हैं, है ना। तो हमने क्यों खुद से डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है कि जो फीमेल्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क ही कर सकती हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, अगर वो पढ़ेंगी तो वो दिमाग खराब हो जाएगा उनका, नॉल ये सब चीज़ अभी आएगा, ये सब है ना, पढ़ेंगे। मुझे तो बड़ी हंसी आई ये सब ये बनाते हुए ना लेसन, मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब क्या क्या थॉट्स थे लोगों के औरतों के बारे में कि अगर वो पढ़ लेती हैं तो वो मतलब कुछ भी कर सकती हैं, वो मतलब वो डिस्कार्डेड पर्सन हो जाएंगी एक्चुअली। ऑफ कोर्स दीज राइट्स हैव नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल, ये सभी जो महिलाएं हैं वो एंजॉय नहीं करती हैं, है ना। कई लोग हैं जिन लोगों को ये सभी फ़ायदे नहीं मिलते हैं, सभी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अब वो कौन लोग हो सकते हैं? अब मान लीजिए जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, और जो हाई क्लास नहीं अपर क्लास बोलूँगी, अपर क्लास लोग हैं, तो यही दो क्लासेस हैं जो एंजॉय करती हैं क्या, एजुकेशन राइट्स, है ना, और वोटिंग राइट्स, और क्या और क्या था, इलेक्शन, है ना। अच्छा, वोटिंग तो खैर हर क्लास के लोग देते हैं, चाहे वो लोअर क्लास हो, है ना, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन लड़ना और एजुकेशन सिर्फ मिडिल और अपर ही कर सकते हैं, क्योंकि जो लोअर क्लास है वो ऑलरेडी मतलब इन डेप्ट पीपल हैं, उनके पास पहले या तो कर्जा होता है या होता ही नहीं है, या पैसे भी नहीं होते तो कर्जा भी नहीं होगा, ठीक है। उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल से चल रही है, आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो इसीलिए जो इनके बच्चे होते हैं, ये बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लग जाते हैं, है ना। और ये अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, है ना, हम लोगों को काम करना पड़ता है। बहुत छोटी एज में बच्चे काम करने लग जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों से रोज़ मिलते हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं होगा जिस एज में जो काम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता भी होगा, वैसा कुछ होता भी होगा। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी इनके साथ फेस की जाती है, कम पैसे इनको दिए जाते हैं, लेकिन काम पूरा लिया जाता है कि तुम छोटे बच्चे हो, है ना, तुम एडल्ट में भी नहीं आते तो तुम्हें कम पैसे देंगे, पर हाँ तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये नाइंसाफ़ी है, ये बहुत गलत चीज़ है जो इनके साथ होती है। अब इनके पास पैसे नहीं है तो ये वोट करने जाएंगे कि शायद कभी ना कभी हमारा भला होगा, कभी ना कभी, पता नहीं कब, है ना। तो ये वोट करने ज़रूर जाएंगे, लेकिन एजुकेशन, इलेक्शन, ये सब चीज़ें इनको नहीं मिल पाएगी, कभी इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाएंगे, ये कभी पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, अच्छा स्कूल छोड़ो सरकारी स्कूल में भी शायद ही जा पाए। तो ये प्रिविलेजेस जो हैं इन लोगों को नहीं मिलते हैं, है ना। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन इन मैनी फैमिलीज। लिटिल तो बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो शायद थोड़ी सी बेहतर हैं बाकी पुअर फैमिलीज से, तो शायद वो थोड़ा अफोर्ड कर पाती हैं कि उन लोगों को चलो ठीक है हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, अदरवाइज नो एक्सेस, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। सती
ये जो इमेज है दिस इज पेंटेड बाय दी बाल्दासर स्लोवेन 1813 में, ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा ये हमारी सोसाइटी का एक इविल था, है ना, मतलब सबसे बुरी जो चीज़ हो सकती है हमारी सोसाइटी की वो थी। जैसा कि भी मैंने आपको बताया भी कि देखिए इस इमेज में, देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें देखिए ये एक लेडी है, इसमें इसका जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो गई है, तो वो यहाँ पर लेटा हुआ है और उसके साथ में उसकी जो जिंदा वाइफ है, जो मरी नहीं है जिंदा वाइफ है, उसको भी उसके साथ चिता में बिठा दिया गया है कि अब तेरा पति मर गया है तो तेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुझे भी मरना पड़ेगा। और वो कुछ नहीं कर सकती थी लड़की ना, उसको एनी हाउ मानना पड़ता था कि ठीक है मेरा पति मर गया तो मुझे भी मरना पड़ेगा। तो ये एक प्रिपरेशन है शुरू से ही कि अगर किसी महिला का जो पति है वो मर जाता है किसी भी कारणवश तो उस लेडी को भी मरना पड़ेगा। अगर वो मरने से मना कर देते तो लोग उसको वैसे ही मार देते हैं, तो उसको उठा के फेंक देंगे उसी आग में, वो जल जाएगी, वो निकल भी नहीं पाएगी, और अगर बच जाती है तो भी उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो जी पाए, तो अल्टीमेटली उसको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हमारी सोसाइटी थी जहाँ पर हम देवियों की पूजा करते हैं वहाँ हम औरतों को उठा के आग में फेंक देते हैं, है ना। खैर देखो पहले ये तलवार वलवार लेके खड़े, अगर गलती से बाहर आ जाती है तो उसको तलवार से मार देना है। मतलब मुझे ये इमेज देख के इतनी हंसी आती है, मतलब हंसी अभी आ रही है, बट ये जब हुआ करता होगा तो ये कितना दर्दनाक हुआ करता होगा। सो खैर वन ऑफ द मेनी पिक्चर ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट ने ये पेंट किया है जो कि इंडिया आया, भारत आया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज द एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। बार्बरिज्म मतलब क्रूरता, ठीक है। तो ये मतलब हमारी जो ईस्ट, हम ईस्ट में ही आते हैं, पूर्व में आते हैं, तो हम क्रूर हुआ करते थे। वैसे हम बहुत धनी थे, संपन्न थे, हर चीज में रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं, राजा बहुत अमीर हैं, सोने की खानें बनी हुई हैं, दुनिया भर का सोना राजा के दरबार में पड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं, इन प्रथाओं ने हमें गलत साबित कर दिया कि भैया जो भारत के लोग हैं वो कहीं तो खराब हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो उसे सख्त से सख्त सिर्फ सजा दी जाती है, उसे भी मारा नहीं जाता, उसे जेल में नहीं डाला जाता, सिर्फ सजा दी जाती है, ठीक है। खैर ये मैं कुछ कह नहीं सकती इस पे, ठीक है। समझते हैं 200 ईयर अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। तो 200 साल पहले जो चीज़ें थी बड़ी अलग थी, है ना, ऑब्वियसली अलग ही होगी। अब आज से तो हम कंपेयर करें तो बहुत चीज़ें अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। ये देखो छोटे छोटे बच्चों की मैरिज हो गई। अच्छा कई बच्चों की शादी तो हो जाती थी कि अगर लड़की हो गई है और वो गोदी में है, और मान लीजिए कोई लड़का 4-5 साल का, तो उसकी शादी उस गोदी वाले लड़की से शादी करवा देते थे। मतलब इतनी अर्ली मैरिज हो जाती थी कि अगर वो लड़की 10 साल की हो जाएगी तो फिर उसको उसके ससुराल भेज दिया जाएगा। मतलब इतनी जल्दी क्या है इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतनी जल्दी क्यों मतलब लड़कियां पैदा होती है दिमाग में सब यही ख्याल आता है कि इसकी शादी करनी है, इसकी शादी करनी है, इसकी शादी करनी है। वाई? अपनी बेटियों को हम इतना सशक्त क्यों नहीं बना सकते कि वो खुद अपने आप ये सारी चीजें कर पाए, वो इतना कमाए, इतना पढ़ लिख जाए कि शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हमें बचपन में शादी कर देनी है ना। तो ये सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझें कि लड़का लड़की सब एक समान होते हैं, किसी में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं इसको, बाल विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह बहुत हुए हैं भाई, बहुत हुए हैं, ठीक है, अब भी होते हैं कई जगह पर। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। अरे वाह, बेनिफिट। वैसे तो लड़कियां होती नहीं हैं, उन्हें मार दिया जाता है, या तो पैदा होते ही मार दिया जाता है ना, या फिर उनका ध्यान नहीं रखा जाता, खाने पीने को नहीं मिलता है, नॉल, ये सब ब्ला ब्ला चीज़ें होती हैं। और आदमियों को क्या बेनिफिट है कि वो एक से ज़्यादा वाइफ से मैरिज कर सकता है। और विमेन के लिए क्या प्रावधान हमने निकाला हुआ है कि अगर उसका पति मर जाता है तो उसको भी उसके साथ मर जाना चाहिए, उसको कोई राइट नहीं है शादी करने का। लेकिन जो आदमी है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, भैया वो एक से ज़्यादा मैरिज कर सकता है।
तो ये सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है, इसको पॉलीगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब मोर देन वन वाइफ जिसकी होती है, उस प्रैक्टिस को पॉलीगैमी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि एक से ज्यादा शादियां, ये बहुत गलत है। ठीक है, इतनी कमाई आजकल किसी की भी नहीं है कि एक बीवी तो किसी से संभलती नहीं, हम दूसरी बीवी भी संभालेंगे। तो इट्स अ रियली टफ टास्क। बाकी आप अपने रिस्क पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. अगर कोई महिला खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाती तो लोग उसकी उस समय प्रशंसा करते थे, वाह वेरी गुड, ये लड़की मतलब रेडी हो गई मरने के लिए, इसने बहुत बहादुरी का काम किया है। और जो मरने के लिए तैयार नहीं होती तो लोग उसको वैसे तलवार लेके खड़े होते तो उसको मार देते थे। अगर यहाँ नहीं मरेगी तो यहाँ मरेगी, तो उसको मरना ही पड़ता था। मतलब ये भयानक है, जल के मरना। ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि आप जल के मर रहे हो। योर फीलिंग जो फायर है वो आप जलन महसूस कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेकार है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। चाहे आप इसे ब्रेवनेस कहिए कि ये ब्रेव है, ये मतलब मैं तो कुछ बोलना ही नहीं जा रहा है इसके बारे में। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, women who died in this manner whether willingly or otherwise were called सती meaning virtuous women। तो उसको virtuous women के नाम से संबोधित किया जाता था कि भैया ये अपनी मर्जी से मरी है। ठीक है, तो मतलब समझदार औरत थी ये। ठीक है, जो अपनी खुशी से अपने पति के साथ मर गई है। अब मान लो उसके बच्चे हैं 4-5 रह गए पीछे, उनको कौन पालेगा? ये प्रॉब्लम है या नहीं है? इससे क्या हो रहा है, बच्चे के माँ बाप दोनों मर चुके हैं, वो बच्चे क्या करने वाले हैं? दिस इज द प्रॉब्लम। ये चीज़ हम एड्रेस नहीं करते थे, है ना। हम क्या एड्रेस करें कि इसका मरना ज़रूरी है, अगर ये नहीं मरेगी तो हमको इसको मारना है। Women's right to property were also restricted। उस समय जो औरतों के प्रॉपर्टी के राइट थे उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि भैया लड़कियों का, अब जो भी है पति का घर है, उसको उसके घर में कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा उसका यहाँ नहीं होगा, ना प्रॉपर्टी में ना किसी पैसे में। अगर वो हिस्सा लेती है तो उसको घर से निकाल दिया जाता था कि अब तो हमारे घर वापस नहीं आएगी। ये प्रैक्टिसेस आज भी होती हैं। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और कोई एक्सेस नहीं होती थी पढ़ाई की, एजुकेशन की, कि भैया ये लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो भाई पढ़ ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल ऐसा मानते थे कि अगर विमेन एजुकेट होगी, वो पढ़ेगी लिखेगी तो शी वुड बिकम अ विडो। मतलब ये साइकोलॉजी, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि अगर कोई लड़की पढ़ लेती है तो वो विडो हो जाएगी। कैसे, क्यों हो जाएगी? शायद उसमें थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ों को मतलब चीज़ों का मतलब निकालने लगेगी। इसीलिए औरत को बस बोलने नहीं देना, बाकी सब काम करवाना है ना। हम नहीं चाहते कि वो बराबर रहे, हम नहीं चाहते कि वो हर चीज़ में पार्ट ले, हम नहीं चाहते वो सही या गलत अपना चुन सके। वो बस हमेशा डिपेंड रहे अपनी फैमिली पे, फिर अपने पति पे, फिर अपने बच्चों पे। ये सबसे गलत चीज़ है, ऐसा आप लोग कभी मत करना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन सोसाइटी। और किस पे होता है? इन मोस्ट रीजन पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, नहीं ये शूद्र ही है, ये दोनों शूद्र हैं। वैश्य इसमें आया नहीं है, वैश्य भी मेंशन होना चाहिए। एक पार्ट, एक और कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड वैश्य, जो कि बिजनेस क्लास या ट्रेडर्स को बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हमने एक सोसाइटी डिसाइड करी हुई, एक कैटेगरी हमने बनाई हुई है। उसको हम मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले, हम हमेशा उसको फॉलो करेंगे। तो ब्राह्मण्स एंड जो क्षत्रिय हैं कंसिडर देमसेल्व्स एज द अपर कास्ट, ये अपने आप को सुपीरियर कास्ट मानते हैं। तो ब्राह्मण्स तो
हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम ही हैं जो कुछ हैं। पर ऐसा नहीं है भाई। मान लीजिए ज्ञान किसी को चाहिए, किसी को ज़्यादा समझ है, तो सिर्फ उसको इसीलिए दबा दिया जाए कि भाई तू लोअर क्लास है, तुझे कुछ नहीं आता, और अपर क्लास है उसको कुछ नहीं आता, फिर भी उसको जगह दे दो, चल भाई तू नौकरी पे लग जा क्योंकि तू तो अपर क्लास है, तेरी तो नौकरी लगनी बनती है क्योंकि तू तो ब्राह्मण है। लेकिन ये गलत है ना। हम सिस्टम खराब करवा लेते हैं, सबको ब्राह्मण्स को घुसा के, है ना, और जो कैपेबल लोग हैं उनको छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुमसे तो काम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम तो लोअर क्लास के हो। तो ये चीज़ें भी गलत हैं। Others such as traders and money lenders often referred as वैश्या were placed after them। तो ये क्या है, ये सभी these are वैश्या। तो ये ट्रेडर्स कैटेगरी के बिजनेस क्लास के लोग थे, ठीक है। तो ये भी हाई क्लास में ही आते थे, मतलब आप अपर क्लास में ही काउंट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेसमैन भी अपने आप को अपर क्लास में ही काउंट करते हैं। देन केम पीजेंट एंड आर्टिशन, वीवर एंड पॉटर रेफर टू एज शूद्रास। ये शूद्रास हैं, ठीक है। इनका काम क्या था कि ये अपने से अपर क्लास को सर्व करेंगे हमेशा, ठीक है। कौन सी अपर क्लास? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो इनका काम है अपने से ऊपर वाली क्लासेस को हमेशा सर्व करना बिना किसी परेशानी के। एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन। एक और क्लास थी जो हमारी सिटीज को, हमारे एरिया को क्लीन रखती थी, है ना। They worked jobs that upper caste, है ना, considered as polluting, that is could be lead to the loss of caste status। तो इन लोगों को, ये जो क्लास है, ठीक है, इनको polluting क्लास कंसिडर किया जाता था। क्यों? These are untouchables, है ना। अनटचेबल शब्द पढ़ा है ना हमने हिंदी में। अगर मैं बोलूं तो अछूत, जिन्हें छूना, देखना और बात करना ही मना था बिल्कुल। मतलब अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप अपना रास्ता बदल लो। अगर उसने आपको ऐसे टच कर लिया, ऐसे टच कर लिया, तो आपको नहाना पड़ेगा गंगा जल से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपका देश, आपका इलाका, आपकी सोसाइटी साफ रखते हैं, है ना, आपको सर्व करते हैं या आपके घर में काम करते हैं। दैट मीन्स ये अनटचेबल, आप ऐसे टच नहीं कर सकते हो। अगर इसने आपको ऐसे टच कर लिया तो आपको नहाना पड़ेगा, वो भी गंगा जल से, ठीक है। और ये बंदा जिसने आपको टच किया, इसे जो भयंकर सजा मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। इन्हें निकाल दिया जाता था धक्के मार के, इनकी पिटाई की जाती थी, बहुत बुरी तरीके से इनको मारा जाता था, ठीक है। खाना नहीं दिया जाता था, लोगों से मना कर दिया जाता था कि इससे बात नहीं करनी है, इसको बहिष्कार कर दिया जाता था, मतलब निकाल दो इसे सोसाइटी से, ये रहने लायक नहीं है क्योंकि इसने मुझे छुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स तक थे। तो लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। तो इनको अनटचेबल कहा जाता था। ये वो ग्रुप है जो कि हमारे पिरामिड में सबसे ज़्यादा नीचे आता है। They were not allowed to enter the temples। मंदिर में बिल्कुल भी नहीं जाओगे, कुएं का पानी नहीं पियोगे, तुम्हारा कुआं अलग है, अगर तुमने हमारा कुआं छुआ तो भी तुम्हें भयंकर सजा मिलने वाली है। मतलब जान से हाथ धोने की, मतलब मान लो, देखो ये इनका अलग कुआं है, ये अलग पानी भर रहे हैं, ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते, ठीक है। मंदिर के बाहर दूर से भगवान को हाथ जोड़ लेते थे कि भगवान जो हमारी स्थिति है उसे सुधारिए, है ना, आप ही ने किया है जो कुछ किया है। They were not allowed to bath in the ponds where upper caste bath। तो ये उस पॉन्ड में भी नहीं नहा सकते थे। ये अपर क्लास लोग देखो ये नहाने आए हैं, अगर ये नहाने आ गए तो इसकी फिर धोया जाता था इसको अच्छे से, बिना साबुन के, बिना पानी के, ठीक है। They were seen as inferior human beings। देखो इनको किस तरीके से, कितना दूर से हाथ करके, कितना ऊपर लोटा किया हुआ है पानी का, फिर इसको पानी पिलाया जा रहा है और उसको घर में भी नहीं एंटर करने दे, दरवाजे के बाहर बिठाया हुआ है कि बाहर बैठ के ही आप पानी पियोगे, कोई भी चीज़ आपको ग्रहण करनी है बाहर बैठ के ही करोगे। यू आर नॉट अलाउड इन दी हाउस, ठीक है। Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सारे जो परसेप्शन थे बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए? क्योंकि जो सोशल इन्फ्लुएंसर थे, जैसे दयानंद स्वामी थे, राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, गांधी जी थे, है ना, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इन सभी के लिए काम किया कि ये लोग अनटचेबल नहीं हैं, ये लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि ये भी इंसान हैं,
है ना, हम सब एक जैसे ही दिखते हैं यार, 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 सर है, उसमें 2 आंखें हैं, 2 कान है और 1 नाक है, हम एलियन तो नहीं दिखते ना। तो इसीलिए जो गांधी जी थे उन्होंने इनको क्या कंसिडर किया था, इनको कंसिडर किया था एज हरिजन, कि इनको एक नाम दिया गया कि इनको अनटचेबल या क्या था, शूद्र ना कह के इनको हरिजन कहा जाए। हरिजन मतलब भगवान के लोग, मतलब समझो यहाँ पे, मतलब जो भगवान से रिलेटेड है। हरिजन, हरि मतलब विष्णु जी, जन मतलब लोग, यानी कि जो विष्णु जी से डायरेक्टली कनेक्टेड लोग हैं उनको हरिजन यहाँ पर कहा गया है। किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है भाई, समझ आ रहे हैं ना सभी को? लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ ये देखते हैं। अब वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब चेंज यहाँ पर आने वाला है, कुछ बदलाव यहाँ सोसाइटी में देखे जाएंगे, देखते हैं क्या चेंज है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी हमने ये पाया कि जो डिबेट्स होती हैं यानी डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन अबाउट द सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर, एक अलग लेवल पे इसको ले जाया गया कि भैया ये हो गया बहुत, इसको बदलो, अब ये सब चीज़ें यहाँ फॉलो नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमें जो कम्युनिकेशन है वो चेंज करना था, है ना, कि सभी लोगों तक सारी बातें जाएं, तभी वो लोग सारे काम कर पाए, है ना, समझ रहे हैं सभी बच्चे? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो बुक्स थी, है ना, न्यूज़पेपर, रुक जाओ इसको पूरा खोल लेते हैं जरा। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट, पैम्फलेट्स ये प्रिंट करवाए गए, ठीक है, और प्रिंट करवाए गए, लोगों में बंटवाए गए, तभी लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें कोई जात पात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम जात पात देखेंगे, कास्ट देखेंगे, हाई लो देखेंगे, तो फिर कोई भी काम सोसाइटी में नहीं हो पाएगा। सो दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल दैन दी मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव। हम सब ने जो 7th क्लास में पढ़ा था उससे सब चीज़ें सस्ती पड़ती थी। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, है ना, क्या था कि ब्राह्मण जी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ब्राह्मण जी पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया गया कि भैया पढ़ाई तो इन लोगों को भी करनी है, तो हम क्या करें, हमें क्या करना था कि हमने बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर सस्ते रुपए में छपवाए और सभी को प्रोवाइड कराए कि भैया सभी लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर जो ऑर्डिनरी पीपल यानी जो आम आदमी थे वो इसको पढ़ सके। मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज, ताकि सभी लोग अपनी भाषा में, रीजनल भाषा सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी उस समय, उसमें जवाब दें, पढ़ सके, समझें और आगे बढ़ें, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये बंगाली है, ये मराठी है, ये सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, है ना, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ इशू, जैसे सोशल मतलब अगर हम बदलाव चाहते हैं तो कहाँ से शुरू होगा, सोसाइटी से, समाज से। तो वो सोशल चेंजेस क्या आते हैं, सती और कास्ट सिस्टम, ये हमें सही करना था। दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम हमें सही करना था, जैसे कि जो मुगल्स थे और जो अंग्रेज थे, इनका सही होना बहुत ज़रूरी था, तो हमारा देश ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है हमें हमारे देश की अच्छी करनी है, ठीक है। फिर रिलीजियस यानी कि जो धर्म है उसको भी मेंटेन करके रखना है, सभी को पूरी आज़ादी, सभी को पूरी स्वतंत्रता, लिबर्टी की भैया जो तुम्हारा मन करे वो धर्म तुम फॉलो करो, है ना, और अपने देश को अच्छा बनाओ। फिर कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मेन इन दी न्यू सिटीज़, इन सब के बारे में बात होने लगी कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम इसमें सिर्फ कुछ ही टाइप के लोगों को इसमें लेंगे तो फिर बाकी सारे लोग क्या करेंगे। सभी लोगों का इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जुड़ेंगे नहीं तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। जिस तरीके से यूरोप आगे बढ़ा है ना, सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, भाग लिया है। डिस्कशन कुड रीच
out to wider public and could become linked to movement for social change, है ना। डिस्कशन जब होता है इससे बदलाव आता है, चीज़ें समझ आती है, हम नई नई तरकीबें सोचते हैं, हम नई नई पैटर्न्स लेकर आते हैं, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है कि बदलाव आता है कहाँ पर, समाज में, सोसाइटी में। These debates were often initiated by Indian Reform and Reform ग्रुप। तो ये सभी किसी ने शुरू किए जो रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, गांधी जी, इन सब ने चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 और 1833 के बीच तक रहे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को हेल्प किया। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज, जिसका नाम था ब्रह्मो सभा, जिसको बाद में जाना गया ब्रह्मो समाज से, और ये शुरू किया गया कहाँ पर, कलकत्ता में सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज किसने शुरू किया, राजा राम मोहन रॉय में। और कौन से ईयर में किया, 18 ईयर मेंशन नहीं है यहाँ पे। पीपल सच एज, जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्हें डिस्क्राइब किया गया रिफॉर्मर्स। क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी, बदलाव जरूरी है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कभी भी आप जो भी करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, जरूरी है कि आप चेंज अडेप्ट कर पाएं। अगर आप चेंज अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा आगे, अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। जो अनजस्ट प्रैक्टिस है, जैसे कि सती प्रथा है ना, ये कास्ट सिस्टम जिसमें हम अनटचेबल को सबसे ज्यादा बेकार मानते थे, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, तो इन सब चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी था। They thought that the best way to ensure such change was persuading people to, किस तरीके से लोगों के बीच में लाए जा सकते हैं कि जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको छोड़ दिया जाए, गिव अप कर दिया जाए, तभी ये काम बनेगा। ठीक है, जो विडो है उसकी शादी करवा दी जाए, सती प्रथा खत्म कर दी जाए, कास्ट सिस्टम को भी रोक दिया जाए और नई शुरुआत की जाए, एक नई लाइफ को बढ़ाने की। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू, यानी कि वो बहुत शौकीन थे किसके, किस चीज के, कि वो नॉलेज स्प्रेड करना चाहते थे ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन दी कंट्री, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी पढ़ाई है, वो भारत में भी पढ़ाई जाए, समझाई जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद उसमें अच्छी थी। थोड़े से लोग मॉडर्न हो जाएंगे, थोड़े से लोग अच्छा समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो बाहर के देश है भाई वो भी तो चल रहे हैं, वहाँ भी शादियाँ होती है, वहाँ भी आदमी मर जाते हैं, पर उनकी औरतें तो नहीं मारी जाती ना। तो ये चीज़ यहाँ सिखाई जानी थी। ठीक है, लेकिन फिर ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, की जो वुमेन है भैया उसको इक्वालिटी मिले, उसको फ्रीडम मिले, वो जो चाहे वो कर पाए, है ना, अच्छे से अच्छा काम कर पाए, पढ़ाई करे, शादी करे, जो उसे सीखना है वो सीख पाए, ये बहुत ज़रूरी है। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर, कि जो वुमेन थी वो किस तरह की थी, फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, ये बिल्कुल सही है कि ज़बरदस्ती उन्हें कहा जाता है कि भैया घर का काम तुम्हें ही करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुबह उठकर तुम्हें चाय बनानी है, दोपहर में खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, सबके खाने के बाद फिर आपको खाना है, सबसे लेट सोना है, जल्दी नहीं सो सकते आप, आपको पावर ही नहीं है जल्दी सोने की, लेट उठने की आपको पावर नहीं है। कन्फाइंड टू दी होम एंड दी किचन, सिर्फ आप घर में और किचन में ही रह सकते हो। ठीक है, घर में और किचन में रह सकते हो, आपको बिल्कुल भी पावर नहीं है कि आप बाहर जाके काम करो, आप कुछ एक्स्ट्रा सीखो, आप कुछ एक्स्ट्रा बोलो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, एजुकेट करना तो मतलब पाप था औरतों को, कि अगर विमेन एजुकेट हो जाएगी तो उस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे राजा राम मोहन रॉय, ये पेंट किया है किसने, रैम्ब्रांड पेल ने 1833 में। ठीक है, तो ही वॉज दी व्हाट, रिफॉर्मर, बहुत सारे चेंजेस ये लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म होता है। होपफुली सभी को समझ आया होगा, है ना, बहुत अच्छी इसमें चीज़ें थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, किस तरीके से व्यवहार हुआ करता था या होता है, बहुत ज़रूरी है ये जानना, और आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपको प्लेज लेना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।